लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा जी खड़गवाल, सदस्य राज्यसभा डॉक्टर दिनेश जी शर्मा, सदस्य राज्यसभा श्री संजय जी सेठ, सदस्य राज्यसभा श्री ब्रिजलाल जी, सदस्य विधान परिषद डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, सदस्य विधान परिषद श्री मुकेश शर्मा, सदस्य विधान परिषद श्री पवन सिंह चौहान, सदस्य विधान परिषद इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह, उमेश द्विवेदी सदस्य विधान परिषद, श्री रामचंद्र प्रधान सदस्य विधान परिषद, श्री लालजी प्रसाद निर्मल सदस्य विधान परिषद, श्री योगेश शुक्ला सदस्य विधानसभा, डॉक्टर नीरज बोरा सदस्य विधानसभा, श्री अम्बरीश कुमार सदस्य विधानसभा, डॉक्टर राजेश्वर सिंह सदस्य विधानसभा, श्री ओपी श्रीवास्तव सदस्य विधानसभा, श्रीमती जय देवी सदस्य विधानसभा, श्री विजय मौर्य, श्री आनंद द्विवेदी महानगर अध्यक्ष, श्री अमरेंद्र सेंगर पुलिस कमिश्नर लखनऊ, श्रीमती रोशन जैकब कमिश्नर लखनऊ, श्री सुहास यलवाई सचिव खेल एवं युवा कल्याण, श्री विशाख जिलाधिकारी लखनऊ, डॉक्टर आरपी सिंह निदेशक लखनऊ। और इस मैदान में मौजूद हमारे सभी सम्मानित खिलाड़ी और विभिन्न शिक्षण संस्थाओं से आए हुए सभी शिक्षकगण और साथ ही मेरे प्रिय छात्रों, लखनऊ के इस ऐतिहासिक केडी सिंह बाबू स्टेडियम में सांसद खेलकूद यह जो महाकुंभ के उद्घाटन पर मैं आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत करता हूं। इस भव्य आयोजन के लिए मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, यहां के राज्य के प्रशासन, राज्य सरकार और यहां के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से भारत के कई सांसदों ने अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करके समाज के विकास के लिए एक नई राह तैयार की है। आज लखनऊ का नाम भी उस कड़ी में जुड़ गया है। किसी भी समाज के विकास के लिए जानते हैं मित्रों कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि समाज में खेल और खिलाड़ियों के महत्व को न केवल समझा जाए बल्कि उन्हें आगे बढ़ने का भी पूरा अवसर दिया जाए। लखनऊ शहर अपनी स्पोर्टिंग कल्चर के लिए केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी जाना जाता रहा है। जिन महान हॉकी खिलाड़ी केडी सिंह बाबू के नाम से यह स्टेडियम जाना जाता है, उन्होंने यहां अपने जीवन का काफी लंबा समय गुजारा है। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद ने भी लखनऊ में अच्छा खासा समय दिया और यहां की खेल संस्कृति को उन्होंने संवारा है और निखारा है। उनके बेटे अशोक कुमार और विख्यात ओलंपियन चमनलाल शर्मा की भी यह लखनऊ कर्मभूमि रही है। भारत का पहला एस्ट्रो टर्फ भी इसी लखनऊ के स्पोर्ट्स कॉलेज में 80 के दशक में लगाया गया। लखनऊ में आजकल इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के मुकाबले हो रहे हैं और लोग उनका आनंद भी उठा रहे हैं। मगर एक समय था जब इसी केडी सिंह बाबू स्टेडियम में शीश महल ट्रॉफी नाम से क्रिकेट टूर्नामेंट का भी आयोजन होता था और टीम इंडिया के बड़े बड़े क्रिकेट खिलाड़ी इस लखनऊ में खेलते हुए नजर आते थे। भले ही वह टूर्नामेंट अब नहीं होता है मगर उसकी स्मृतियां लखनऊ के रहने वाले लोगों के जेहन में आज भी पूरी तरह से कायम है। साथियों, लखनऊ अपनी स्पोर्टिंग कल्चर के लिए कितना विख्यात रहा है यह इसी बात से समझा जा सकता है कि आजादी के बाद जब पहली बार नेशनल गेम्स का आयोजन किया गया तो 1948 में हमारे आपके इसी शहर लखनऊ में ही किया गया था। उसके बाद भी समय समय पर यहां नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स लगातार आयोजित होते रहे हैं और आज यह सांसद खेल महाकुंभ भी लखनऊ के स्पोर्टिंग कैलेंडर से जुड़ चुका है। साथियों, एक समय था जब लोग खेल के महत्व को समझे बिना कहा करते थे, खेलोगे कूदोगे
तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। लेकिन मैं समझता हूं कि अब एक नई कहावत मार्केट में आ गई है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और पढ़ोगे लिखोगे और साथ में खेलोगे तो बनोगे उससे भी बड़े नवाब। एक नई यह कहावत मार्केट में अब आ चुकी है। और खेलों और खिलाड़ियों के प्रति समाज की धारणा पहले की अपेक्षा मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बदली है। आज माता पिता अपने बच्चों को लिएंडर पेस, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा, पीवी सिंधु, गुकेश और नीरज चोपड़ा जैसा खिलाड़ी और एथलीट के रूप में देखना चाहते हैं। साथियों, यदि खेलों को कैरियर की नजर से न भी देखा जाए तो खेल के माध्यम से युवाओं का नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से, स्वाभाविक तरीके से पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होता है। और मैं मानता हूं किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के समग्र विकास यानी कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट के लिए यह आवश्यक है। जब वे लक्ष्य हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, हारने के बाद फिर से प्रयास करते हैं और टीम में शामिल होकर आगे बढ़ते हैं, तो उन्हें चुनौतियों का कैसे सामना करना चाहिए यह अच्छी तरह समझ में आता है। साथियों, जब खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं उनका एक ही लक्ष्य होता है, खुद को और साथ ही टीम को विजय दिलाना। एक खिलाड़ी हमेशा टीम की इंडिविजुअल से ऊपर, अपने को टीम को इंडिविजुअल से ऊपर रखना चाहता है, यानी खुद से ऊपर रखना चाहता है। यही भावना आगे चलकर नेशन फर्स्ट के रूप में सामने आती है। साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में एक नई स्पोर्टिंग कल्चर का विकास हुआ है। पहले भारत के खिलाड़ी जीतने से अधिक पार्टिसिपेट करने पर ही वह संतुष्ट हो जाया करते थे, मगर आज भारत के खिलाड़ी पूरी दुनिया में जहां कहीं भी जाते हैं उन्हें गंभीरता से लिया जाता है। यह हम सभी भारतवासियों के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। साथियों, इस बदलाव के पीछे एक बड़ी वजह केंद्र और हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की स्पोर्ट्स फ्रेंडली पॉलिसीज भी हैं। आज खेलो इंडिया के तहत 3000 से अधिक खिलाड़ियों को प्रतिमाह 50,000 रुपए की सहायता दी जा रही है, जो उन्हें प्रशिक्षण, आहार, कोचिंग, किट, आवश्यक उपकरण और अन्य जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है। साथियों, आपको जानकर यह सुखद आश्चर्य होगा कि जमीनी स्तर पर लगभग 1000 खेलो इंडिया केंद्रों में हजारों खिलाड़ी इस समय प्रशिक्षण ले रहे हैं। आज के बदले भारत में छोटे शहरों, गांवों की प्रतिभाओं को खुलकर आगे आने का भी मौका मिल रहा है। साथियों, इस सांसद खेल महाकुंभ में जो भी खिलाड़ी भाग ले रहे हैं उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि इस खेल महाकुंभ का असली आनंद खेल की गहराई में डुबकी लगाने का है। वैसे भी खिलाड़ी की खेल में कभी हार नहीं होती। इसमें आप या तो जीतते हैं और अगर नहीं जीते तो आप कुछ सीखते हैं। इसलिए मैं न केवल सभी खिलाड़ियों को बल्कि यहां मौजूद उनके खेल जो ट्रेनर्स हैं, प्रशिक्षक हैं और परिवार के सदस्यों को भी अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज जो खेल महाकुंभ यहां आयोजित किया गया है उसके परिणाम आने वाले वर्षों में साफ दिखाई देंगे, जब लखनऊ के युवा खिलाड़ी बड़ी संख्या में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक हासिल करके वह लखनऊ की धरती पर लौटेंगे। साथियों, खेलों को हम लोग बहुत ही गंभीरतापूर्वक लेते हैं। आज हमारी सरकार 2036 में होने वाले ओलंपिक खेलों का आयोजन गुजरात में करने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। वहीं अन्य विश्व स्तरीय खेलों का भी आयोजन भारत में हो, इसका भी प्रयास हमारे यहां तेजी से चल रहा है। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, मैं प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करूंगा कि उत्तर प्रदेश में नेशनल गेम्स का आयोजन हुए लगभग 75 वर्ष से अधिक का समय हो गया है।
अब समय आ गया है, तैयारी की जानी चाहिए ताकि लखनऊ में भी नेशनल गेम्स का आयोजन हो सके, यह समस्त लखनऊ वासी चाहते हैं। साथियों, आज पूरा देश नेशन फर्स्ट को पहले रखकर खिलाड़ियों की तरफ सोच रहा है और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने साल 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का यह लक्ष्य हम सबके सामने रखा है। भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में मैं मानता हूं हर नागरिक की एक अहम भूमिका है। यानी विकसित भारत के साथ विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित लखनऊ का विचार भी सीधा यह जुड़ा हुआ है। इसलिए भारत के हर नागरिक को एक लक्ष्य और एक संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा। साथियों, अंत में मैं पुनः इस सांसद खेल महाकुंभ के सभी प्रतिभागियों को अपनी तरफ से तहे दिल हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, ओलंपिक खेलों का मोटो ध्येय वाक्य लैटिन में सीटीएस, एलटीएस और फोर्टियस है। हिंदी में इसका अर्थ होता है और तेज, और ऊंचा और ताकतवर। आपको इसी प्रेरणा से इन खेलों में हिस्सा लेना है और इस आयोजन को सफल बनाना है। आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सभी शिक्षण संस्थाओं के प्राचार्य और शिक्षक और छात्रों को के प्रति मैं छात्रों को तो आशीर्वाद देता हूं, लेकिन सारे शिक्षक जो भी इससे जुड़े हुए हैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस लगन के साथ इस कार्यक्रम को संपन्न किया है, इसके लिए मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और साथ ही साथ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को भी अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। एक बार सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे शपथ लेने के लिए। सभी बच्चे अपने स्थान पर खड़े हो जाएं शपथ लेने के लिए। सभी बच्चे खड़े हो जाएं और एक हाथ आगे करिए। सभी लोग इस तरीके से हाथ आगे करेंगे। मैं शपथ बोलूंगा, आप मुझे दोहराएंगे। हम शपथ लेते हैं कि खेलों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, खेलेंगे और खेलना सिखाएंगे। खेलों से जुड़कर हम स्वस्थ भारत बनाएंगे। खेल खिलाड़ी का हम हौसला बढ़ाएंगे। हम शपथ लेते हैं कि हार जीत से आगे बढ़ मैं को हम बनाएंगे। खेलों से खिलेंगे हम, देश का मान बढ़ाएंगे, संकल्प से सिद्धि लाएंगे। हम नया भारत बनाएंगे। खेलना, खेलेंगे और खेलना सिखाएंगे। जय हिंद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय रक्षा मंत्री महोदय। और अब आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। इसके पश्चात